मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है परमेश्वर के देने के लिए। एक पवित्र हृदय से, जिसमें कोई कुटिलता ना हो, जिसमें कोई घृणा ना हो, जिसमें किसी के विरुद्ध कोई झूठी योजनाएं ना हो, उस पवित्र हृदय से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कठिन समय है जहां लोग बाग हजारों परेशानियों में है, बीमारियों में है। उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने आपको मुझको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और जो कुछ थोड़ी बहुत है, उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने आप ही कहा है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 10 पढ़ेंगे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। एक दूसरे का आदर करना अच्छी बात है, एक दूसरे से प्रेम करना अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह मुझसे भी नहीं प्रेम रख सकता, क्योंकि वह झूठा है। जब वो अपने भाई को देखता है, उसके साथ रहता है, यदि वो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, वो मुझसे कैसे प्रेम करेगा, क्योंकि उसने तो मुझे देखा ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं प्रभु यीशु ने अपने आप को इस धरती पर लोगों के सामने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन उनके घर वालों ने उनका विश्वास नहीं किया, शास्त्री फरीसियों ने उसका विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया और उन्हें फुल रीति से चंगाई मिली और परमेश्वर की वह महिमा देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी। हालेलुया। मार्था और मरियम से मार्था से कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा विश्वास राई के दाने के भी समान है, बराबर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पत्थर से कहोगे उखड़ के इस समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बीमारी, ये कलेश, कुछ भी हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पावर दिया है। परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब प्रार्थना में जाते हैं तो यह सोचकर कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, और जरूरी भी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। लेकिन यदि हमारे हृदय में किसी के बीच जलन है, घृणा है, नफरत है, तो उस नफरत से यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कई बार उत्तर नहीं देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है और वो चाहता है, वो कहता है, मुझसे सीखो, मैं मन में कितना दीन हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मनुष्य के खातिर इस धरती पर स्वर्ग छोड़ के आया, अपने आप को उसने लहू लुहान किया, हमारे सबके खातिर अपना लहू बहाया। क्या कोई कर सकता है? क्या मनुष्य किसी के लिए अपना प्राण दे सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, आपको एहसास कराता है कि मैंने तुम्हें, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अब से तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको अपना मित्र का, बेटा का, बेटी का कितना प्यार किया, आपको वह दर्जा दिया जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर के पुत्र, और जब हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी अपने चाल चलन में सुधार रखना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन बताता है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्र लगे रहो। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलेश में स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं तुम्हें ऐसी कोई भी
मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा जिसे तुम सह ना सको मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर जानता है कि हम कितनी मुसीबत बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो परमेश्वर हमें उन सारी बीमारियों से हो चाहे मुसीबतें हो परमेश्वर सामर्थी है और वो हमें निकालना जानता है। हालेलुया। उसकी योजनाएं अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम देखते हैं एक मूसा इसराइलियों को छुड़ा के लाया, एक बहुत भारी उनके आगे एक समस्या आ गई। हालेलुया। बहुत भारी एक मेरे प्रिय भाई बहनों मुसीबत आ गई, वो समुद्र आ गया जिसे पार करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा इस समुद्र पर लाठी मार, और मेरे प्रिय भाई बहनों जो समुद्र था वो दो भाग हो गया और सारे इस्राएली कूच करके उसमें से निकल गए। मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां से हमारी मदद और सहायता कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर महान है और वो आज भी जो उसका भय मानते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो गिरते तो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उठ के खड़े न हो सकें। परमेश्वर उन्हें संभालता है और फिर उन्हें हष्ट पुष्ट कर देता है मेरे प्रिय भाई बहन। तो आइए हम इस सुंदर शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन तमाम आपके जीवन में जो कार्य हुए उन्हें याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी बातें रखें। तो आइए हम मिलकर एक बार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे मन और हृदय में बात करे और हमें वो हृदय दे, वो मन दे जो धीरज धर सके। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आवश्यकता के अनुसार जो प्रभु जी हमारे पास होनी चाहिए वो वस्तुओं को प्रभु जी आपने उपलब्ध कराया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो प्रभु जी प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर इस मीटिंग में प्रभु जी प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर तेरी सभा में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को एक एक करके छू मेरे पिता परमेश्वर और उन्हें वह हिम्मत वह बल दे मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर वो स्थिर रह सकें। प्रभु जी आप पर भरोसा कर सकें, आप पर विश्वास कर सकें, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, आप पराक्रमी परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जाने अनजाने में मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन जो भी हमसे बोलचाल में गुनाह अपराध हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि कोई प्रभु जी रोगी मनुष्य मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर और वो आप पर विश्वास करता है पिता परमेश्वर, आपको उसने अपना उद्धार करता माना है पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर उनको हष्ट पुष्ट कीजिए मेरे पिता परमेश्वर और उन्हें भला चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक रोग से हर एक बीमारी से आजाद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए सारी बातों में पिता परमेश्वर महिमा आपको मिले। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनम्र होकर नम्र होकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए, उन दास दासियों के लिए जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचाने चाहते हैं। प्रभु जी यदि वो घर पर आ गए हों तो पिता परमेश्वर उन्हें सुख की नींद देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से हर एक दुख दर्द से दूर करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर, बेटा बेटियों को वो बुद्धि देना कि पिता परमेश्वर आपके मार्ग पकड़े रहें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते और जो प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके दास दासी मार्ग में रह गए उनकी मदद और सहायता करना, आपके सम्मुख जानकर प्रभु जी वो रात बिताने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आशीषित हो वो घर के लोग
उस घर के जितने भी लोग हैं जिस घर में प्रभु जी आपके दास दासियों को ठहरने के लिए प्रभु जी जगह दी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु जी आपने हम सबको पिता परमेश्वर दिन भर संभाल के रखा प्रभु जी, एक सुंदर शाम में प्रवेश किया मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी अब तक सुरक्षित हैं प्रभु जी। हम एक नई सुबह भी प्रभु जी सुरक्षित पाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।